Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू इन आवर चैनल अक्सा इजी कुक फूड। आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे ग्लूकोज, जो कि बेकिंग में अक्सर यूज़ होता रहता है। तो घर की ही मौजूद चीज़ों से बनाएंगे। तो चलो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए ग्लूकोज रेडी कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए आइए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पर। ये अभी बाजार जाने की ज़रूरत नहीं, हम घर में ही मौजूद चीज़ों से ही ग्लूकोज को भी रेडी कर लेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, उसको भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल फ्राई पैन लिया है। उसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपके सामने मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे ग्लूकोज थोड़ा ज़्यादा बनाना है उसके लिए, क्योंकि ये अक्सर घर में बेकिंग में यूज़ होता रहता है। यहाँ पे नीचे मैंने चूल्हा जो है बिल्कुल अभी मैंने स्लो रखा है, कोई तेज़ नहीं किया। तो यहाँ पे मैं ये देखें, मेरे पास है 15 ml का स्पून जो है मैं वो ले रही हूँ। ये मैं 10 स्पून लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्लूकोज ज़्यादा बना रही हूँ, ताकि मैं दूसरी भी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकूँ। तो इसे आप बना के रख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ओनली 10 टेबल स्पून जो है शुगर ली है, घर में रेगुलर जो यूज़ होती है। और पानी है वो मैं ले लूँगी, ये मैं लूँगी 6 टेबल स्पून, ठीक है। 2 3 4 5 और ये चले गए हमारे पास 6, ठीक हो गया। ये हमारे पास 6 टेबल स्पून जो है वो पानी चला गया। अब हम थोड़ा सा अपना जो है ना फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, चम्मच नहीं रोकना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं चम्मच चलाती जाऊंगी और हमारी चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। घर की मौजूद चीज़ों से ही हम फॉन्डेंट्स को बनाएंगे। और अब तो जब हम बना रहे हैं ग्लूकोज, तो ये हम घर बाज़ार से भी मिल जाता है। अगर आप बाज़ार से अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो आ रही थी कि घर में मौजूद चीज़ों से बनाना सिखाया जाए। तो ये घर की मौजूद चीज़ों से ही है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। यहाँ पे चीनी जो है वो काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो चुकी है। ये इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि चीनी भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर देंगे, मतलब चम्मच चलाते जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी, ठीक है। तो जैसे हम चाशनी बनाते हैं ना, ज़र्दा चावल के लिए हो गया या इस किस्म की चीज़ों के लिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बबल्स भी आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसको लुक आ रहा, बहुत ही जल्दी और चटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही अच्छी, जो कि केक्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी थोड़ा सा और पकाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पकाते जाएंगे और फिर क्या करेंगे, हम इसमें ठीक है, आपने करना क्या है, यूँ आपने पका रही है ना, तो यूँ आप हाथों की मदद से यूँ लगा के तो यूँ चेक कर सकते हैं, इसमें चिपचिपापन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो ये पूरा ही ग्लूकोज का टेक्सचर ही देगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये देखें, ये मैंने एक स्पून लिया और इसके अंदर जो है मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी, ठीक है।
लेमन जूस जो है मैंने इसमें ऐड किया था। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी जो है इसकी ग्लूकोज हमारे पास रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा अपना फ्लेम को ऑन कर तेज़ कर लूँगी और फिर साथ में इसमें आपके पास अगर बटर है तो वो बिल्कुल थोड़ा सा हाफ टी टेबल स्पून जो है वो ऐड कर सकती हैं। अगर आपके पास बटर मौजूद नहीं है तो देसी घी की बिल्कुल थोड़ा सा हाफ टी टेबल स्पून यानी कि छोटा चम्मच आपने लेना है तो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें वो ऐड कर दीजिएगा। क्या होगा, इससे जो है इसकी लुक काफ़ी अच्छी आएगी। ठीक है, और कुछ भी चीज़ जो है आपने ऐड नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ग्लूकोज रेडी है। इसका नीचे से मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप अब इसको एक जार में भी निकाल सकती हैं। ठीक है, और इस तरह से ठंडा करके जार में निकाल ली। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। घर में होममेड ग्लूकोज कैसे क्रिएट करते हैं वो आज हमने देखा, लेकिन इंशाल्लाह इसका फंडेंट्स क्रिएट कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह आने वाली न्यू रेसिपी के साथ हम सीखेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।